हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ ज्योति एंड यू आर वाचिंग ज्योति ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लो चार्ट क्या है, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस एंड लास्ट में हम एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे जिससे हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि फ्लो चार्ट होता क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन algorithm and represents the step of solution of a problem using symbols। तो यहाँ पर जो फ्लो चार्ट है वो क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम का। जो एल्गोरिथम है हमने उसे लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एल्गोरिथम है स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। तो वहाँ पर हम क्या करते थे एल्गोरिथम में कि हमें कोई भी एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखते थे नेचुरल लैंग्वेज में। तो अब उस लैंग्वेज को हम क्या करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स यहाँ पर हम सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। तो फ्लो चार्ट को बनाने के लिए हमें इसके सिम्बल्स पता होने चाहिए कि हमें क्या सिंबल किसके लिए यूज़ करना है। जैसे हमारा कोई प्रोसेस करनी है, जैसे हमने फ्लो चार्ट में हमने सम और प्रोडक्ट के लिए एल्गोरिथम बनाया था। तो उसमें क्या किया था, हमने सम किया था a+b एंड प्रोडक्ट किया था a×b। सो वो हो गया हमारी प्रोसेस। सो वैसे ही उस प्रोसेस के लिए हमने इनपुट लेनी है, आउटपुट लेनी है। तो उनके लिए क्या होता है, पहला हमारा जो सिंबल है वो है टर्मिनल। जो टर्मिनल सिंबल है उसको हम ओवल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका पर्पस होता है स्टॉप और स्टार्ट एंड स्टॉप। तो जब भी हमने अपना जो फ्लो चार्ट है उसको स्टार्ट करना है तो हम ये सिंबल का यूज़ करते हैं, एंड जब हमने उसको एंड करना होता है तब हम ये सिंबल का यूज़ करते हैं। सेकेंड है हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट क्या, जब हमने जैसे हमने एल्गोरिथम में किया था, हमने रीड किया था a एंड b, तो वो क्या होगी, हमारी इनपुट होगी। तो उस इनपुट के लिए हम पैरेललोग्राम सिंबल का यूज़ करेंगे। और वैसे ही जब हमने प्रिंट करवाया था सम एंड प्रोडक्ट, वो क्या होगी, हमारी आउटपुट। तो वही आउटपुट के लिए हम ये सिंबल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस क्या है, जो हमने सम किया था a+b एंड प्रोडक्ट किया था a×b, तो वो हमारी क्या होगी, प्रोसेस होगी। तो उसके लिए हम रेक्टेंगल सिंबल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिसीजन सिंबल। जो डिसीजन सिंबल है उसका यूज़ हम वहाँ करते हैं जब भी हमने फ्लो चार्ट में कोई भी डिसीज़न लेना होता है। तो जब भी हम डिसीज़न लेंगे तो हम डिसीजन सिंबल का यूज़ करते हैं, डैट इज़ रोम्बस सिंबल। फिर उसके बाद है हमारे पास कनेक्टर। तो जो कनेक्टर है उसको हम सर्कल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कनेक्टर है वो क्या करता है, जैसे हमारा फ्लो चार्ट है उसमें कोई भी डिफ़िकल्ट पार्ट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। हमारे पास नेक्स्ट है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस क्या होती है, ये एरो होती हैं। एरो ये क्या करती हैं, दो सिंबल्स को कनेक्ट करने का काम करती है। और ये हमें फ्लो चार्ट को ईज़िली अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि ये हमें बताती है कि जो हमारा इंस्ट्रक्शंस जो हमने फ्लो चार्ट बनाया उसको वो फ्लो कहाँ से कर रहा है, कि हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकेंड स्टेप ये होगा, थर्ड स्टेप ये होगा। तो हम ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाते हैं हमारे फ्लो चार्ट को। तो फ्लो चार्ट के काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी हैं एंड काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट इज़ नॉट डिपेंड ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो फ्लो चार्ट है उसको अगर हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती तो भी हम फ्लो चार्ट को बना सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल होता है। तो इसको हम ईज़िली अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए हमें फ्लो चार्ट आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, हम कुछ ही सिंबल्स का यूज़ करके हम जो हमारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। उसके बाद जो फ्लो चार्ट है वो हमारी कोई भी प्रॉब्लम को इजी और इफ़ेक्टिव बनाता है उसको समझने के लिए। एंड लास्ट हमारा एडवांटेज है कि जो फ्लो चार्ट है वो प्रोग्रामर को हेल्प करती है प्रोग्रामिंग कोड ईज़िली बनाने में।
सो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एल्गोरिथम बनाते हैं, एल्गोरिथम के बाद हम बनाते हैं फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के बाद हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग कोड बनाते हैं हम अपना। तो अभी इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसका जो डिसएडवांटेज है वो है कि जब भी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, जो उसमें सिंबल्स हम यूज़ करते हैं वो बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सेकेंड है हमारा, हमें अगर हमारे फ्लो चार्ट में कोई भी चेंज करना होता है तो हमें पूरे फ्लो चार्ट को चेंज करना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसमें चेंज करना। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डिसएडवांटेज है वो है कि जब हमारे जो प्रोग्राम के जो लॉजिक्स होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो जो हमारा फ्लो चार्ट बनता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनता है, तो हम उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो हम इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है फ्लो चार्ट को टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट के लिए हमें ये टर्मिनल हो गया, तो टर्मिनल के लिए हमें कौन सा सिंबल यूज़ करना है, ओवल सिंबल। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनपुट लेनी है, ए और बी को रीड करना है, तो इनपुट के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, हमारा पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया पैरेललोग्राम सिंबल्स, एंड हम इन दोनों सिंबल्स को यूज़ फ्लो लाइंस की हेल्प से जो कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेसेस। प्रोसेस क्या करना है, हमने सम करना है ए प्लस बी, एंड हमने प्रोडक्ट करना है ए इंटू बी। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रोसेस हो गए। तो प्रोसेस के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल। देन अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम फ्लो लाइन का यूज़ करेंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने आउटपुट देनी है, यूज़र को हमने आउटपुट देनी है, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे सम एंड प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास क्या है, ये आउटपुट है। तो आउटपुट को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, हम पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हमने पैरेललोग्राम सिंबल यूज़ किया। देन अब हम फ्लो लाइन का यूज़ करेंगे, एंड अब हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लास्ट में स्टॉप। स्टॉप के लिए हमने कौन सा सिंबल यूज़ करना है, ओवल सिंबल यूज़ करना है। तो ये हमारा था। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, फिर हमने इनपुट रीड की, फिर हमने प्रोसेस किया, देन हमने आउटपुट ली, देन हमने स्टॉप कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल।